मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर BR सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर, मैं लिखा है 2023 करंट अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण निचोड़ पार्ट 2 में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। ये आपको दिखाई दे रहा है पार्ट 2। यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से, और इस पार्ट में मैं बताऊंगा आप लोगों को यहाँ से कि कैसे जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मैं वहां चर्चा करूंगा आप लोगों से। और मैंने कुछ जो चीजें आपके लिए निकाली हैं, आपका प्लेटफॉर्म ये पढ़ाई की पंचायत, हम इसी पे बात करेंगे आप पे। और इस प्लेटफॉर्म में मैं बताऊंगा आपको कैसे अभी हाल ही में तैरता सोलर पावर प्लांट हमारे लिए चर्चाओं में रहा है, और भारत में पहला कौन सा क्षेत्र है जो इस मामले में अव्वल बन गया है, मैं इस पर बात करूंगा आप लोगों से। मैं बात करूंगा आप लोगों से प्रवासी भारतीय दिवस पर, ऐसे बहुत सारे पहलू लेकर आया हूं आपके लिए। मैं बात करूंगा आपसे लिथियम के पहलू पर, अभी हाल ही में कहां पर बड़ा भंडार मिला है, इसलिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। और आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लेंगे ताकि मेरी सारी बातों को नोट डाउन करते चलें, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने वाले हैं और एग्जाम में आएंगे। मैं आपसे पुनः आपके इस पंचायत में आपका स्वागत बहुत बहुत। और मैं आपसे बात करूंगा आपसे कि तैरता सोलर पावर प्लांट है जो, वो भारत में कौन से स्थान पर जो बना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहां से तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा, ये काम की बात है, भारत का सबसे बड़ा एक तैरता यानी कि फ्लोटिंग एक ऊर्जा सौर, ये वाला सौर ऊर्जा संयंत्र, इसे कहते हैं सोलर पावर प्लांट बनाए। आप बताएंगे अभी हाल ही में भारत में सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट कहां बना है, तो आप बताएंगे वो कहां बना है, वो रामागुंडम में बना है। यहां पर आपके इस क्रम में आप बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। ये रामागुंडम कहां पड़ता है, आपके तेलंगाना में पड़ता है। मैंने आपको यहां बता दिया तेलंगाना में। ये रामागुंडम में जो थर्मल पावर प्लांट बन रहा है आपके, ये हमारे यहाँ पहले से वहां पर है, आप जानते होंगे। थर्मल पावर प्लांट का संबंध एनटीपीसी से हमारे यहाँ पर, तो इसे कहते हैं आप लोग राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसी के सौजन्य से, इसी के सहयोग से ये रामागुंडम में भारत का पहला सौर जो ऊर्जा प्लांट है, जो कि सबसे बड़ा प्लांट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। ये परियोजना पूरी की पूरी एनटीपीसी के सहयोग से चालू हो रही है। आप जानते हैं भारत में जो ऊर्जा का मेन हब है, जो ऊर्जा का मेन जो प्रोडक्शन करती है, वो एनटीपीसी करती है आपके। और इसके थर्मल पावर में कोयला, पेट्रोल और गैस को शामिल किया जाता है, ये आपको पता होगी, एनटीपीसी करती है। इसी के सहयोग से ये सौर ऊर्जा प्लांट लग रहा है, जो कि रामागुंडम में। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर भारत में सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो कहां है आपके तैरता हुआ। ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके, और ये उत्तर भारत का, ये एक नया क्वेश्चन आपके लिए। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो फ्लोटिंग पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट आपके, ये चंडीगढ़ में बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बनवारी लाल पुरोहित हैं, जो पंजाब और चंडीगढ़ के संयुक्त रूप से देखभाल कर रहे हैं, जो वहां के पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। यानी चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ क्या है आपके, सोलर पावर प्लांट। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। इसके अलावा मैं आपको दूसरे पार्ट पर ले जाऊंगा इसी क्रम में आपके, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर जो नेशनल सोलर जो अलायंस है, जो कुछ दिन पहले बना था, ये भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के पीएम मोदी के सहयोग से जो 30 नवंबर 2015 को पेरिस में जो सम्मेलन हुआ, कोप 21 का सम्मेलन हो रहा था, उसी सम्मेलन के दौरान ये कोप 21 में पहली बार ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस अस्तित्व में आया। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कब अस्तित्व में आया है, 30 नवंबर 2015 को, जहां पर कि पर्यावरण को लेकर के एक कोप 21 का सम्मेलन हुआ था। कहां पर, पेरिस में। आप ध्यान रखेंगे इस सम्मेलन कहां पर हुआ है, पेरिस में हुआ है। और यहीं पर पहली बार हमने ISA का स्थापना करी है आपको। और इसकी स्थापना में दो राष्ट्र बड़ी भूमिका रही है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी, भारत की, और फ्रांस की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की। मैं बताऊंगा आपको कि आखिर इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे इसकी स्थापना का उद्देश्य उत्पादन और अनुसंधान में लागत को कम करना, यानी किफायत को कम करना है, और दूसरा बाजार की स्थिति को मजबूत करना है। इसलिए ये ISA बनाया गया है। अभी हाल ही में चर्चाओं में, क्यों आपके मन में आ रहा होगा कि 2015 में बना, चर्चाओं में क्या है,
चर्चाओं में इसलिए है ये कि अभी अभी इस पर जो संधि आधारित ये जो संगठन है, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यहां बताया था थोड़ा सा मैं, ये अंतरराष्ट्रीय, ये अंतर सरकारी संगठन है यहाँ पर आपके, और भले इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, ये अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय आईएसए का, अंतरराष्ट्रीय सोलर एलायंस का मुख्यालय कहां है? गुरुग्राम में। और वर्तमान समय में इसके 122 सदस्य राष्ट्र हैं और 93 राष्ट्रों ने इसकी पुष्टि कर दी आईएसए की। ये इसलिए अभी चर्चा में बना हुआ क्योंकि कई राष्ट्रों ने इस जो संगठन है इसमें आने पर सहमति जताई है, और विश्व के ज्यादातर राष्ट्र चाहते हैं कि ऐसी ऊर्जा पैदा की जाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो और देशों के लिए किफायती हो, सस्ती हो, ऐसी ऊर्जा पैदा करने में जोर दिया जा रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर देंगे। इस क्रम में मैं आपके लिए जो तीसरा क्वेश्चन लेकर आया वो है, अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर लिथियम के बहुत बड़े भंडारों की जानकारी मिली है आपके, और लिथियम के ऐसे भंडार हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार ये जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है, उसका नाम है रियासी, ये ना रियासी जिला है, और वहां पर एक सलाल हेमना नाम का ब्लॉक है, वहां 59 लाख टन यानी 59 लाख टन ये लिथियम के भंडार निकले। क्या के भंडार निकले? लिथियम के। ये लिथियम के भंडार मिलने से भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के मध्य जो एक संघर्ष चल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं लिथियम का हाथ माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन में लिथियम के बड़े भंडार हैं और कुछ बड़े खनिजों के भंडार हैं, और रूस की उन भंडारों पर निगाह है क्योंकि आने वाला समय संभवतः लिथियम का है। ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर, क्योंकि जो अभी जो लिथियम के भंडार मिले हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, ये सलाल पावर प्लांट पहले से, जो सलाल विद्युत परियोजना है हमारे यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में कहां बनी हुई है? चिनाब नदी पर। कहां बनी हुई है? चिनाब नदी पर। ये चिनाब नदी पर बनी हुई है आपके सलाल जो विद्युत परियोजना हमारे पहले चिनाब नदी बनी हुई है, और वहां से केवल ये प्लांट 8 किलोमीटर दूरी पर है। जो सलाल पावर प्लांट है पहले से वो 690 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, और यहीं पर इसके निकट ही 8 किलोमीटर दूरी पर लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं। और कितने भंडार मिले? 59 लाख टन के भंडार हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर इस लिथियम का क्या यूज है, तो मैंने थोड़ा सा आपके लिए बनाया है, ये क्यों चर्चाओं में है, क्या इतना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसका मोबाइल में इस्तेमाल होगा, इसका लैपटॉप में इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल कैमरा में इसका इस्तेमाल हो रहा है, और जितने इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उन इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो रिचार्जेबल बैटरी होती है उस रिचार्जेबल बैटरी के लिए लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पूरा विश्व समुदाय लिथियम की ओर निगाह गड़ा के बैठा हुआ है। जहां जहां लिथियम के भंडार मिल रहे हैं वो राष्ट्र उन पर झपट्टा मारने के लिए आतुर हैं, और भारत में अभी हाल ही में 59 लाख टन भंडार मिलने से भारत को गर्मजोशी से एक ताजगी आई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और मैं कह दूं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये नई सांसें और नई ऊर्जा देगा, तो मैं यहाँ गलत नहीं हूं। और आपको जानना चाहिए इससे पहले हमारे यहाँ पर अभी कुछ दिन पूर्व ही कर्नाटक के मांड्या जिले में लिथियम के कुछ भंडार मिले थे, यद्यपि वो लगभग 1600 टन के भंडार थे। और आपको जानना चाहिए इस तरह के भंडारों खोज में हमारे यहाँ कौन सी एजेंसी काम करती है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये जीएसआई नाम का संगठन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, जो इस प्रकार खोजों में निरंतर संलग्न रहता है। और अभी जीएसआई ने यानी कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन ने अभी जो खोज कर दी है यहाँ पे कहा कि लिथियम की, ये भारत के लिए आने वाले समय में एक नए युग की शुरुआत होगी, और भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि हमें इतराना चाहिए। लेकिन मैं आपको इसका अगला विश्लेषण है, इसको आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। लिथियम के बड़े भंडार कहां से मिले? जम्मू कश्मीर से मिले, जो रियासी जिले से मिले, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। और कितने लाख टन है? 59 लाख टन भंडार मिले। इस क्रम में मैं आपको अगले चरण में मैंने आपको एक नया क्वेश्चन बनाया है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ये बड़ा चर्चाओं में हमारे एग्जाम में कई बार रहता है ये वाला, कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन। आप जानते होंगे एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंट इंडियन, हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस का बड़ा महत्व है। अभी हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ये रहा प्रवासी भारतीय दिवस, तो हम कई बार पीबीडी प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर भी जानते हैं। पीबीडी मान होता है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 17 मनाया गया है। ये 8 से 10 जनवरी 2023 को कहां मनाया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहां मनाया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये 17वां
प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको लिख लेंगे। क्योंकि मैं कई बार कहता रहा हूं, इस तरह क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो उन्हें हमें बार बार याद करना है, बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल के दिनों में एग्जामिनर घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी बहुत क्वेश्चन एक चर्चा में, साइक्लोन 1 नाम का एक संयुक्त एक सैन्य अभ्यास है। साइक्लोन 1 नाम का संयुक्त एक सैन्य अभ्यास है, एक जॉइंट आर्म्ड एक्सरसाइज है साइक्लोन 1 नाम की। वो किन देशों के मध्य हुई है? आप रिसर्च करते रहिए, तब तक मैं आपके इस प्रवासी भारतीय चर्चा कर रहा हूं, और जब मैं आपको जब जाऊंगा तो इसका उत्तर बता के जाऊंगा। पर ये जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कौन से नंबर का है? ये 17वें नंबर का है। और ये सम्मेलन, इसका जो विषय है वो क्या रहा है जो आपके लिए एग्जाम में आएगा? इसका जो मूल विषय है वो प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये वाला अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार खोजना। अमृत काल आप जानते होंगे, भारत अमृतकाल महोत्सव मना रहा है, अपनी आजादी के 75वां एंजॉय कर रहा है वर्षों को। आपके ये अमृत काल का वर्ष चल रहा है, यानी कि भारत की सुख समृद्धि का और भारत की प्रगति का दौर चल रहा है। एक ऐसे भारत ऐसे दौर में जी रहा है जहां भारत अपने सपनों को साकार करना चाह रहा है, नई उड़ान की ओर है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही भारत ने चंद्रयान अभी 3 को छोड़ा है, जो कि नई एक उपलब्धि की ओर और एक नई ऊंचाई को छू रहा है। और भी हाल ही में आपके संभवतः 23 से 24 तारीख को अगस्त को वो इसी माह में पहुंचने वाला, वो एक नई सूचना हमें मिलने वाली है आपके। तो इसका जो विषय है वो क्या है? अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए, जो मैंने आप बताया आपके, ये विश्वसनीय भागीदार। इसको याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन आता है, अगर ये सम्मेलन हुआ है 17वां, तो इसके चीफ गेस्ट कौन है? तो इसका उत्तर होगा वो मोहम्मद इरफान अली। कौन है वो? मोहम्मद इरफान अली इसके चीफ गेस्ट हैं, यानी कि मुख्य अतिथि हैं। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। अब प्रश्न आ गए कहां के रहने वाले? तो आप गोयाना, ये गोयाना के राष्ट्रपति हैं। तो आप जानते हो गयाना में काफी भारतीय रहते हैं, काफी इंडियंस रहते हैं, और गयाना से भारत के बहुत निकटतम संबंध है। इसलिए 17वां हमारा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ। कहां पर हुआ है? इंदौर में। इसके चीफ गेस्ट गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली बनाए गए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि बार बार बोलते बोलते आपको सुनते सुनते ये वक्त याद हो जाए सारी बातें मेरी। इसमें अभी एक बात बताना चाहूंगा, एक प्रश्न एग्जाम में आएगा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस आखिर भारत में क्यों मनाया जाता है? तो मैंने आप देख रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, बहुत सारी बातें होंगी यहाँ पर, शायद आपको समझ ना आए, पर मैं बताऊंगा आपको। ये ज्यादातर विद्यार्थी जानते होंगे, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। आप जानते होंगे इन्हें सबसे महान प्रवासी माना जाता है भारत का, यानी कि इनसे बड़ा प्रवासी हमारे यहाँ अन्य किसी को नहीं माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है गांधी जी के भारत आगमन से देश को एक नई ऊर्जा मिली। यद्यपि गांधी जी ने भारत आते ही आंदोलन चालू नहीं किया है। गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 में हुआ, जो उन्होंने चंपारण से आरंभ किया। उसमें मैं बाद में कहीं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरा विषय इतिहास नहीं है, मेरा विषय आपसे कंटेम्पररी आपके स्ट्रेटेजी की बात करना है। स्ट्रेटेजी के वही प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं आपसे, और आपको मैंने बता दिया है अगले मैं 30 तारीख तक आपको गड्ढमड टाइप से सारे इन प्रश्नों की चर्चा करूंगा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जब 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे, तो गांधी जी के भारत आगमन की याद में भारत में क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस हमारे यहाँ आते हैं आपके, ये बड़ा दिन है आपके। लेकिन गांधी जी भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से, तो इस क्रम में पहली बार एक माइंड में आपको क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत में पहली बार कब मनाया गया? तो आप बताएंगे यहाँ पहली बार ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत में मनाया गया है। पहली बार यहां कर लेंगे, पहली बार। ज्यादातर विद्यार्थियों का इसका आंसर पता नहीं होगा। पहली बार ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब मनाया गया है? ये मनाया गया 2003 में। कब मनाया गया? 2003 में मनाया गया है। और कहां मनाया गया? तो आप कहते हैं दिल्ली मनाया गया। ये सम्मेलन नई दिल्ली मनाया गया, 2003 में मनाया गया। यानी गांधी जी कब लौटे हैं? 9 जनवरी 1915 को लौटे हैं। ये मैं लिखा है यहाँ पर 9 जनवरी 1915 को। और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके लिए है, अगर ये 1915 है और ये आपको सामने दिखाई दे रहा हो अभी यहाँ पे, ये 2015 है, इसका मतलब इन दोनों वर्षों के बीच में कितना अंतर है? 100 वर्षों का। इन 100 वर्षों में भारत ने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। और आपको जानना चाहिए 2015 में
इस पीबीडी प्रवासी भारतीय दिवस में कुछ संशोधन किया गया और निर्णय लिया गया कि इस सम्मेलन को हर दूसरे वर्ष पर मनाया जाएगा, हर दूसरे वर्ष, यानी कि 2-2 साल के अंतर में मनाया जाएगा। उससे पहले जब ये पहला सम्मेलन शुरू हुआ 2003 में, यहां शुरू हुआ है 2003 में, तो तब से हर साल मनाया जा रहा था, लेकिन वर्ष 2015 में निर्णय लिया गया कि इसको 2-2 साल में मनाया जाएगा। इसके मैं बता देता हूं आपको, अभी जो मनाया गया है वो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है। कौन सा है वो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, 17वां। मैंने ऊपर लिखा था, अभी मैंने चर्चा यहीं से जारी की है, प्रवासी भारतीय दिवस है, यानी कि आप कह सकते हैं पीवीडी, मैंने अभी लिख के बताया आपको 17वां। तो आपको मन में आएगा 16वां कहां हुआ है, 16वां। अगर 17वां ये है और 17वां कब हो रहा है आपके 2023 में हो रहा है, 2023 में 17वां हो रहा है यहां पर, तो 2000 अगला 21 में हुआ होगा, 2 साल पीछे हुआ होगा, ये 2021 में हुआ होगा 16वां। तो आप ध्यान रखना ये वर्चुअली हुआ, कोरोना के चलते ये सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया और वर्चुअली इसकी मीटिंग हुई। सम्मेलन तो हुआ पर किस क्षेत्र में से तो नहीं हुआ, बल्कि इसकी मीटिंग है वर्चुअली की गई, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने एनआरआई को, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, प्रधानमंत्री जी ने और हमारे जो और विश्वसनीय विदेश मंत्रालय के लोग हैं, खेल मंत्रालय के लोग हैं, उन्होंने इसको उनका संबोधन किया और उन्हें सम्मानित किया। इस क्रम में एक और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो 15वां बड़ा इंपॉर्टेंट था, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, कौन सा 15वां, वो 2019 में मनाया गया आपके, वही जनवरी में आपके, और ये सम्मेलन वाराणसी में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वाराणसी में सम्मेलन हुआ था उस समय ये बड़ा भारी चर्चा में रहा था, इसलिए मैंने बताया। मैंने आपको अभी हाल ही में 17वां आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है जो बहुत चर्चाओं में, ये 17वां है, मैं लिखा है यहां पर, ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है। जो 16वां है वो वर्चुअली हुआ है, कोरोना के चलते वो किसी स्थान विशेष में नहीं हो पाया, वर्चुअली मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और जो 15वां है ये वाला, ये वर्ष 2019 में हुआ है, मैंने आप लिख दिया है वर्ष 2019 में। तो ये 2023 में कहां पर हो रहा है, इंदौर में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट के जाना आपको, इंदौर में हो रहा है। कहां हो रहा है, इंदौर में, चूंकि मैंने शुरुआत आपकी यहीं से की है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। और प्रवासियों को बड़े पैमाने पर से जोड़ना है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से इसको रट लेंगे आप लोग। ये मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा था कि साइक्लोन फर्स्ट किन 2 देशों के मध्य आर्म्ड एक्सरसाइज, जॉइंट आर्म्ड एक्सरसाइज, यानी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो आपने रिसर्च किया होगा, इसका सही उत्तर है भारत और मिस्र के मध्य में, भारत और मिस्र के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, उसका नाम क्या है, साइक्लोन फर्स्ट। मैं आपको लिख के बताया था थोड़ा सा, उसको कई बार बच्चे लिख नहीं पाते सही सही, और नाम है आपके जॉइंट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का नाम है आपके साइक्लोन फर्स्ट। क्या नाम है, साइक्लोन फर्स्ट। यानी ये पहली बार है जब भारत और मिस्र के मध्य, भारत और मिस्र के मध्य एक जॉइंट मीटिंग, जॉइंट एक्सरसाइज हुई है आपके मिस्र को आप इजिप्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिस्र को आप इजिप्ट भी कहते हैं। अभी हाल ही में दोनों राष्ट्रों के मध्य बेहतर संबंध हुए। ये साइक्लोन, ये जो आपका जॉइंट एक्सरसाइज हुई है आपके, संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और मिस्र के मध्य में, इसको आप रट लेंगे। यहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया मैंने आपको, यहां से इस वीडियो पे आप लगातार बने रहेंगे। मैं आपके लिए एक नई श्रृंखला पैट की लेकर आ रहा हूं। 20 तारीख से पैट की नई सीरीज चालू कर रहा हूं। पैट का कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। एक सिपाही और एसआई के लिए एक सीरीज चालू कर रहा हूं आपके लिए, वो 20 तारीख चालू हो रही है। यूपी के बजट पर मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे। इसके अलावा मैंने एसएससी सीजीएल के लिए, एससी एमटीएस और आपके सीएचएसएल के लिए कुछ नई श्रृंखला बनाई है आपके, उनको मैं लेकर आ रहा हूं। करंट अफेयर्स में मेरी चर्चा जारी रहेगी। इसके अलावा मैं आपसे पुरस्कारों पर, अवार्ड पर लगातार चर्चा कर रहा हूं। अभी हाल ही मैंने आपको रेमन मैग्सेसे मैन बुकर अवार्ड, नोबेल अवार्ड, भारत रत्न, पद्म भूषण, ऐसे पद्म पुरस्कार चर्चा की है। कुछ नए पुरस्कारों और चर्चा करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं भूलेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात को पहुंचाएंगे। और आप लोग इस वीडियो को लिखने के बाद सब लोग निरंतर शाम को अभ्यास करेंगे, ताकि बातें आपके ज़हन में बनी रहें, क्योंकि ये प्रश्न वो हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। फिर बताता हूं मैं आपको, मैं आपके लिए अगले 4-5 दिन के भीतर, लास्ट 30 दिन, 30 तारीख तक, 30 अगस्त तक मैं आपके लिए सारा जो गड्ढमड करंट अफेयर्स है पूरा निचोड़ करा दूंगा। फिर उसके बाद 1 तारीख से मैं आपको जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करता हुआ अगस्त, सितंबर ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक कराऊंगा, ताकि ये वाला पार्ट एक मैराथन क्लास के माध्यम से आपके आगे भी आपको मिलता रहे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और उन लोगों का जरूर ध्यान रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं आपके। आप सब लोगों का इस चैनल पर बने हुए हैं, लेकिन आप कमेंट करना ना भूलिए। मेरे कोई सुझाव देने हो आपको, तो सुझाव के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को मुझ तक पहुंचाइए। कुछ कमी हो तो सुझाव दीजिए आप, जो है
कुछ आपको पूछना हो, जानना हो, तो कमेंट के माध्यम से मुझे आप उन बातों को भेजिए आपके। मैं आपको कोई ऐसा वीडियो चाहिए, कोई ऐसी जानकारी चाहिए जो आप तुरंत जानना चाहते हैं, तो उसको लिखकर भेजिए मैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको उसको बताऊंगा आपके। आप तब तक खुश रहिए। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।